हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुपर MS 91 पे। इसमें दोस्तों बिहार का जो एग्ज़ाम सामने दिखाई दे रहा है उसी को लेकर हम लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने अभी अपने प्रीवियस में 2 वीडियो बनाया था जिसके अंतर्गत पूरे बिहार का GS के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जो अब तक पूछे गए सारे प्रश्नों का हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे और जितना जल्दी हो हम कोशिश करेंगे कि 20 दिनों में इतने अच्छे से आपको सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए। आज का पहला प्रश्न है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति, बहुत महत्वपूर्ण है ये अनुशीलन समिति, एक मिनट, हाँ देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। ये सारे क्वेश्चंस जो आपको बता रहे हैं वो बिहार से संबंधित बता रहे हैं, ठीक है। अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे दिया है रामानंद सिन्हा ने, सतीश झा ने और सचिंद्र नाथ सान्याल ने, विपिन झा ने। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। 2021 का ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार के संबंधित। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। चलिए आप देख सकते हैं कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। आप इस नाम को याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। अनुशीलन समिति की स्थापना बिहार में की थी। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकें। इस अनुशीलन समिति का जो मतलब था, इसका क्या मतलब था अनुशीलन समिति का, कि जितने भी नवयुवक, भारत के जितने भी नवयुवक हैं उन्हें मानसिक शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना, जिससे कि वे अंग्रेज़ों का डटकर सामना या मुकाबला कर सकें। उनकी गुप्त योजनाओं जैसे बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था अनुशीलन समिति की। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन 2 लोगों ने मिलकर किया था। इसमें सबसे पहले दिया है फूलचंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद। दूसरा दिया है ऑप्शन बी में फूलचंद प्रसाद वर्मा, जयशंकर नारायण। तीसरा दिया है राजकुमार शुक्ल, स्वामी अग्निवेश। और चौथा दिया है स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। और 5 ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि बिहार जो समाजवादी पार्टी उसकी स्थापना फूलचंद प्रसाद वर्मा ने और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया है। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। फूलचंद प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया है। चलिए देखते हैं, ये देखिए 2021 में पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 67 BPSC में प्री के पेपर में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा है। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्माइलिया हाल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। मतलब 1934 ईस्वी में पटना में अंजुमन इस्माइलिया हाल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। कहाँ पे हुई, पटना में। कहाँ पे, अंजुमन इस्माइलिया हाल में। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, आचार्य नरेंद्र देव।
और महासचिव जयप्रकाश नारायण, ठीक है, 1934 में। उसके बाद अगला आता है प्रश्न हमारा कि ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी। आप जानते हैं कि शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। कहाँ पे है? सासाराम। इसकी व्याख्या देखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं सासाराम एक प्लेस है जो रोहतास ज़िले में पड़ता है और यह ज़िला बिहार का एक प्रमुख ज़िला है। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास ज़िले के सासाराम में स्थित है। सासाराम देख रहे हैं ना। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सासाराम मकबरा जो है वो भारत और इस्लामी वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवान, ध्यान रखिएगा, मीर मोहम्मद अलीवान द्वारा डिजाइन किया गया। कोई पूछे आपसे सासाराम मकबरा जो शेर शाह ने बनवाया था उसकी डिजाइन किसने किया था, वो वास्तुकार कौन था? तो मीर मोहम्मद अलीवान। देखिए, मीर मोहम्मद अलीवान, याद रखिएगा, इन्होंने डिजाइन किया था। यह एक अष्टकोणी मकबरा है। अष्टकोणी, 8 कोणों, मतलब कह सकते हैं हर जगह से एक कोण का प्रतीत होता है और 8 कोने बने हैं, 8 कोणी, ठीक है, जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। एक मानव निर्मित झील है, उसी के मध्य में ये निर्मित है। मनेर सूफी संत सफरुद्दीन यह मनेरी के नाम से जुड़ा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। महावीर स्वामी ने भी पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। कब? 72 वर्ष की आयु थी, 527 ईसा पूर्व में। अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए, ये भी 2021 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बीपीएससी में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और ध्यान रखिएगा, इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बौद्ध संगीति से, ये हमेशा एग्जाम में, कोई न कोई एग्जाम में, हर एक एग्जाम में लगभग कहीं न कहीं से एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो यहाँ पे आप समझिए, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष तो कौन थे? वसुमित्र थे, संघर्ष थे, पार्श्वर्क थे या महाकश्यप थे? तो यहाँ पे आंसर तो महाकश्यप होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? महाकश्यप होगा। अब पहले हम क्या करते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी बौद्ध संगीति। इस चारों बौद्ध संगीति के अध्यक्ष और किसके शासनकाल में यह बौद्ध संगीति हुई या बैठक हुई, उसको आज हम देख लेते हैं और इसको दिमाग में सेट करते हैं। चलिए बारे में एक एक काम अच्छे से अध्ययन करेंगे। लिखा है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। अब ये जो संगीतियों का आयोजन किया गया था, ये किसके लिए गया था? ये इसलिए किया गया था कि बौद्ध धर्म का विकास किया जा सके। तो प्रथम बौद्ध संगीति कौन सा? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। इसका स्थान कहाँ था? राजगृह था। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय बनाए गए? महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में ये हुआ था? अजातशत्रु के। इसके बाद दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, ध्यान से देखिए, दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए थे साप कमीर। कौन बने थे? साप कमीर या सुबुकामी भी उनको कहते हैं। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। इसके बाद तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी वह देखिए 247 ईसा पूर्व में। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुई थी? 247 ईसा पूर्व। यह हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मोगलीपुत्र तीस, ठीक है। और इसके किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह प्रथम ईस्वी में हुआ था
कुंडलवन स्थान है, वहाँ पे हुआ था। वसुमित्र या अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष नहीं थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क का शासनकाल चल रहा था उस समय, यह चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहले आप ध्यान रखिए, अजातशत्रु शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये चारों आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण, आप जानते हैं ये जब क्या कहते हैं 1916 का अधिवेशन चल रहा था, उसी समय गांधी जी को आमंत्रण किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, कृष्ण सहाय ने किया था, किसने किया था? तो इसमें राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से कहा था कि आप चलिए एक बार चंपारण, ठीक है। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण किया था। चलिए देखिए इसमें ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है, 19 में पूछा है, फिर 20 में पूछा है, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे। देखिए चंपारण के किसान राजकुमार अशोक शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट किया, ठीक है, 1916 में भेंट किया और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। पहले जब थे अंग्रेज बहुत ही चंपारण में किसानों पर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे। जो नील की खेती थी, किसानों की 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था। उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता। इतनी बड़ी शासन थी अंग्रेजों की कि अगर हम वो कहते थे कि 3/20 भाग पर नील की खेती कीजिए, और जहाँ पे नील की खेती होती थी वह प्लेस या वह स्थान या वह क्षेत्र पूर्णतः बंजर हो जाता था, जिसके कारण से फिर उस पर फसल 4-5 सालों बाद ही उगाया जा सकता था। तो किसान तो चाहते नहीं थे, लेकिन अंग्रेज़ों का ऐसा उस समय आदेश था जिसको माने बिना आप रह भी नहीं पाएंगे। तो उस समय गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था, मतलब जो उन्होंने दाम तय किए हैं उसी के आधार पर बेचना है, आप अपने से दाम नहीं तय कर सकते। इसे 3 कटिया पद्धति भी कहा जाता है। अब कोई आपसे पूछे कि 3 कटिया पद्धति क्या था, तो आप समझ जाएंगे कि 3/20 भाग में अंग्रेज़ों के द्वारा कहा जाता था कि ज़मीन पे नील की खेती कीजिए, जिससे कि जो भी उसके दाम होंगे वो खुद वह निर्धारण करेंगे और उसी पे बेचा जाएगा। उससे ज़मीन वो खराब हो जाती थी। इस कारण से इसे 3 कटिया पद्धति का नाम दिया गया था। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। अब देखिए महात्मा शब्द की उपाधि किसने दिया? एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मतलब महात्मा शब्द की उपाधि गांधी जी को किसने दिया है? किसने दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? इतने लोग हैं, इसमें कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए JB कृपलानी भी थे जो चंपारण के आंदोलन में सहयोग किए थे गांधी जी की। राजकुमार शुक्ल ने तो खुद गांधी जी को आमंत्रण किया था। राजेंद्र प्रसाद भी वहाँ गए थे। राम मनोहर लोहिया वहाँ नहीं गए थे, ठीक है ना, ये इसमें शामिल नहीं थे। चलिए 2021 का ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सारे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और सारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में आने की पूरा संभावना है। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे, मतलब उसमें उपस्थित नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया का संबंध किससे था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था तथा उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। अब ये पूछता है आपसे क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया ने किस पार्टी का गठन किया? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। विल ऑफ हिस्ट्री चौखंबा, ठीक है, विल ऑफ हिस्ट्री चौखंबा, ठीक है, चौखंबा, राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोग के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई,
मजहरुल हक ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही गांधी जी चंपारण बिहार में चंपारण आए थे। अगला प्रश्न देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह, ये जो कुंवर सिंह है ये बहुत महत्वपूर्ण है 1857 क्रांति के समय में, किस स्थान से संबंधित थे? ये सभी जानते हैं कि ये बिहार से संबंधित थे, लेकिन बिहार में ये कहाँ से संबंधित थे? जगदीशपुर। कहाँ से? जगदीशपुर। आप इसको याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति में बिहार का एक नेतृत्व करने वाला नेता कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है? जगदीशपुर से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको 2021 के बिहार में पूछा गया है। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार तत्कालिक शाहाबाद जिले वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। अब जानते हैं कि मेरठ के सैनिक थे, उन्हीं के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? हजारीबाग जेल से भाग गए। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफ़ी अहमद किदवई। अब यहाँ पे देखिए जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये जेल से भाग गए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब ये पकड़े गए थे तो हजारीबाग जेल से भाग गए, कूद के भाग गए। ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, परंतु कुछ दिनों में जेल की दीवार को फांद कर वो भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया। ये ध्यान रखिएगा, आज़ाद दस्ता, दूसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न देखिए, 2021 का ये पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए गया के जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। कौन था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास जानकारियाँ हैं जो आपको वन लाइनर में भी हम आपको बताएंगे। अभी आपको हम क्विकली वन लाइनर भी रिवीजन कराएंगे। अभी पूरे क्वेश्चंस को रिवीजन करा रहे हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये जो चित्तरंजन दास हैं, इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने जब चित्तरंजन दास जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इन्होंने जब अध्यक्षता की थी उसमें बड़ी मजबूती में कांग्रेस थी। ठीक है, इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार एवं परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। देखिए चित्तरंजन दास जो थे वो ये सोच रहे थे कि एक राजनीतिक तरीके से अंग्रेज़ों के यहाँ हम पहुँचें और फिर उसके बाद लड़ाई लड़ा जाए। इन लोगों को चुनाव लड़ने में और चुनाव में लड़ने के बाद नेता बनने का बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प था, लेकिन इसके खिलाफ गांधी जी थे। ठीक है, देखिए इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। ये अलग तरीके से सोचते थे, इस कारण से इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इस मुद्दे पर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व CR दास, चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस से और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। देखिए कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कब हो गया? 1923 में। किसने किया? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 20वां प्रश्न देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहारी छात्र
सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था कि पटना में हुआ था कि छपरा में हुआ था कि आरा में हुआ था? उसमें हमने बताया था अभी आपसे हजारीबाग बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, ठीक है, तो उस समय हजारीबाग में ही यह हुआ था। चलिए देखिए, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। अब ध्यान रखिएगा कि बिहार स्टूडेंटों का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1921 में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरला देवी ने किया था। ये भी एक आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1928 ईस्वी में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ। अब देखिए, जो मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो 16वां अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता किसने किया था? श्रीमती सरला देवी ने। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 21 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, सॉरी 20 में, ये 20 में पूछा गया प्रश्न है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। देखिए, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें 5 ऑप्शन दिया है, तो 5वें पे आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, बस 4 ऑप्शनों पे ध्यान देना है। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। यहाँ पे नव पाषाणिक संस्कृति सबसे ही प्राचीन संस्कृति है, कहाँ की? बिहार की, ठीक है, सबसे प्राचीन पूरा तत्व पूरा स्थल के आधार पे, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नव पाषाण की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजारों का पाया जाना है। हड्डियों के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? देखिए ये प्रश्न जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? ये सोसाइटी ऑफ इंडिया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विसेज लिंक और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 5 ऑप्शन हमेशा बिहार के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब यहाँ दिया है क्या बाबा जो ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। किसकी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में की थी। किसने? बाबा ठाकुरदास ने। चलिए इसमें हम लोग बाबा ठाकुरदास 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया है। मतलब कि जो इन्होंने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की बिहार में, इस मिशन ने गरीबों की मदद किया, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए, छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए यह जो रामकृष्ण मिशन समाज था बहुत ही उत्तरदायी और बहुत सी इस पर काम किया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला हमारा जो है चंपारण आंदोलन मुख्य किसके विरोध में हुआ? अब बताइए, चंपारण जो आंदोलन था मुख्यतः वो किसके विरोध में हुआ? क्या भू राजस्व के विरोध में, नकदी फसल के विरोध में, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान। अभी आपको हमने बताया नील की खेती के लिए, नील की खेती एक नकदी फसल थी। कैसी फसल थी वो? नकदी फसल थी। इस कारण से चंपारण आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलिए इसकी थोड़ा देख लेते हैं हम डिटेल। यहाँ पे दिया है चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के
नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहाँ पहुँचते थे। गांधी जी ने तिनकटिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, चलिए। कुंवर सिंह जगदीशपुर के में कब प्रविष्ट हुए, कब उसमें आए? 22 अप्रैल 1858 में, 23 अप्रैल 1800। देखो 1858 तो कंफर्म है, लोग को कन्फ्यूजन होगा 22, 23, 20, 25 में, तो ये आए थे कब? 22 में। कब आए थे? 22 में। चलिए देखिए, कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिक, ठीक है, उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेज़ों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो जगदीश वहाँ से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की। आप ध्यान रखिएगा कि कुंवर सिंह थे वो बहुत ही बलशाली और बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है ना। देखिए, बिहार की स्थापना कब की गई? अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इससे पहले भी बताया हूँ। बिहार की स्थापना तो 1912 में की गई, आप सभी जानते भी हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपके अध्यापक के एग्ज़ाम में, ऐसे प्रश्न ही पूछेंगे, आप ध्यान रखिएगा। सामान्य प्रश्न, बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 में की गई। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को, अभी बताया तो उड़ीसा की स्थापना 1936 में हुई थी, इससे पहले वाली वीडियो में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। क्योंकि यहाँ दिया भी है कि 1912 में बिहार बना और 1936 में फिर उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ थे, फिर उड़ीसा अलग हो गया, वो स्वतंत्र हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पटना। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 ईस्वी में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया। देखिए ध्यान रखिएगा, स्वराज दल का गठन, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में किया था, वो भी 1 जनवरी को, गया अधिवेशन के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा है बिहार में तिनकटिया पद्धति, देखिए यहाँ लिया है, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? आपको अभी हमने बताया भी है, 3/20 भाग, 3/20 भाग। चलिए हमें पता चला आज के क्वेश्चन के हिसाब से कि बिहार में तिनकटिया पद्धति के बारे में और बिहार की जो सामान्य जानकारी थी उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया।